उत्तराखंड में 16 मई से राज्य में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जा रहा है और बता दें कि इस दौरान लोगों को घर से निकलने के लिए ई पास की जरूरत होगी। बिना ई पास के लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। अगर आप घर से आसपास की दुकानों में खरीदारी करने जा रहे हैं तो भी बाहर निकलने की अनिवार्यता खत्म करने की मंशा से सरकार ने यह व्यवस्था की है और इसके बावजूद किसी को निकलने की जरूरत पड़ रही है तो उन्हें अपने निजी वाहन के लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पास लेना होगा। बता दें कि ई पास झारखंड.nic.in शनिवार से आम लोगों के लिए उपलब्ध होगा। फिलहाल इस सर्वर को बंद रखा गया है और इस दौरान लोगों के इस दौरान घर से निकलने के लिए ई पास की जरूरत होगी। तो आपको बता दें कि 16 मई से झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जो है वो सख्ती से लागू होगा। घरों से बाहर निकलने पर ई पास की जरूरत होगी और अगर ई पास लोगों के पास मौजूद नहीं होगी तो लोगों पर कार्रवाई भी की जाएगी। जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले तेजी से देश भर में बढ़ रहे हैं, वहीं झारखंड में भी तेजी से कोरोना पांव पसार रहा है। अब तक कई लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। ऐसे में प्रशासन की ओर से आम लोगों की सुरक्षा को देखते हुए, सरकार की ओर से आम लोगों की सुरक्षा को देखते हुए लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने की बात कही गई है और इसके साथ ही स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में इस बार किस तरीके से सख्ती से कार्य होंगे और क्या क्या अनिवार्यता जो है वो अनिवार्य की गई है, इसको लेकर के प्रशासन जो है वो काफी मुस्तैदी के साथ कल से लोगों की जांच करेगी। तो राज्य में 16 मई से लॉकडाउन सख्ती से लागू होगा। कहीं ना कहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के राज्य सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया है और हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से कोरोना की चेन लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में लॉकडाउन जो है वो एकमात्र कोरोना की चेन को तोड़ने का एक बेहतरीन उपाय है, जिसके मद्देनजर सरकार ने यह फैसला लिया है और साथ ही 16 मई से लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने को लेकर के कई महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी किए गए हैं, कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और उस गाइडलाइन का पालन अगर आम जनता नहीं करती है तो कहीं ना कहीं उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो कल से घरों से बाहर निकलना आम लोगों के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है उसके हिसाब से अगर आपके पास ई पास नहीं है तो आप घरों से नहीं निकल सकते हैं और साथ ही लोगों को किसी तरह की कोई समस्या ना हो, इसको लेकर के सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है। उस गाइडलाइन के तहत ही लोग घरों से बाहर निकलेंगे। पास में उनके पास होना बेहद ही जरूरी है। अगर उनके पास ई पास नहीं होती है तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में उन्हें परेशानी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं देश भर में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। झारखंड में भी कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है और इसी को लेकर के सरकार ने ये महत्वपूर्ण फैसला लिया है और 16 मई से अगर आप घरों से बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन है, जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह है, उसका कड़ाई से पालन जो है वो आप पर किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राहुल जुड़ चुके हैं, हम सीधे राहुल का रुख करते हैं। राहुल, 16 मई से लॉकडाउन, जिसे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया गया है, उसका कड़ाई से पालन किया जाएगा। अगर हम गाइडलाइंस की बात करें तो गाइडलाइंस में क्या कुछ महत्वपूर्ण है जो पिछले स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह से अलग होगा और किस नियमों का पालन लोगों को करना होगा? राहुल जी, सबसे अगर बड़ी चीज होगी 16 जो अगली कल से जो इसमें सख्ती बरती जाएगी, तो उसमें सबसे बड़ी 4-5 जो सरकार ने गाइडलाइंस में चेंज किया और सख्ती की, उसमें सबसे पहला कि जो अदर स्टेट में रांची से बसें जाती थी, अदर स्टेट में बसों का मूवमेंट होता था, उसे पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। हालांकि अगर आप प्राइवेट गाड़ी से या प्राइवेट टैक्सी से जाते हैं तो उसमें ई पास की अनिवार्यता होगी। और दूसरी चीज़, अगर राज्य के अंदर आप कहीं मूवमेंट करते हैं किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट में, तब भी आपको पास की आवश्यकता होगी। यहाँ तक कि अगर आप घर से किसी ज़रूरी सामान के लिए निकलते हैं, जो सरकार ने कहा है कि इन दुकानों को खोल के रखा जाएगा, उन सामानों के लिए भी आपको पास की आवश्यकता होगी। और अगर हम शादी की बात करें तो शादी में पहले 50 लोगों की अनिवार्यता की बाध्यता थी, लेकिन इस बार जो है शादी सिर्फ 11 लोगों को में ही शामिल होंगे। वो भी शादी या तो अदालत में होगी या तो घर में होगी। शादी किसी बैंक्वेट हॉल में नहीं हो सकती है, कहीं बाहर पे नहीं हो सकती, सिर्फ वो घर में ही कर सकते हैं और उसमें 11 लोग ही शामिल होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो राज्य के अंदर मूवमेंट करना है
और अपने मतलब जिले के अंदर मूवमेंट करता, किसी जरूरी सामान के लिए आपको मूवमेंट करना, उसमें भी पास की अनिवार्यता होगी। एक बड़ा कदम एक तरह से देखा जा सकता है सरकार की तरफ से उठाया गया है। और कहीं ना कहीं अब लोगों को आने वाले समय में अगर घरों से बाहर निकलते हैं तो उन्हें परेशानी भी उठानी पड़ सकती है। ऐसे में जो ई पास की व्यवस्था सरकार की ओर से सुनिश्चित की गई है, कैसे लोग ई पास बनवा सकते हैं? पिछली बार हमने देखा कि लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए ई पास बनवाने में घंटों उन्हें मशक्कत करनी पड़ती थी, लाइनों में लगे होते थे, लेकिन पास जो है वो बन करके नहीं मिलते थे। तो ऐसे में अगर सरकार ने राहुल इतना बड़ा फैसला लिया है तो ई पास को लेकर के क्या कुछ व्यवस्था जो है वो मुहैया कराई गई है लोगों के लिए? राहुल जी, ई पास की अगर हम बात करें तो ई पास झारखंड.nic.in पे ई पास का आवेदन हो रहा है। इसमें इस बार रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका मोबाइल नंबर चाहिए और एक पासवर्ड डालिए। उसके बाद आपको गाड़ी की आरसी बुक करना है। अगर आपको जिले में ही रहना है तो जिले की ऑप्शन चूज करना है। अगर आपको बाहर कहीं जाना है तो बाहर का ऑप्शन चूज करना है। हालांकि अभी तो साइट हम जो सुबह अभी हम चेक कर रहे थे तो अभी जो साइट है वो सही चल रही है, लेकिन कब क्रैश कर जाएगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं। कि पिछली बार ऐसा देखा गया कि अचानक से साइट क्रैश कर गई और 5 से 6 दिन तक साइट बंद रही। हालांकि कल जो आवेदन आए ट्रायल के तौर पे कल साइट को शुरू किया गया था। 5000 आवेदन कल के ही आए। अगर अब आज की बात करें तो आज का जो डेटा है शाम तक आ गया। हालांकि ई पास को लेकर आज हाई कोर्ट में एक PIL भी दायर किया गया है। अनूप अग्रवाल अधिवक्ता ने अपने मुवक्किल के धुरवा के रहने वाले से के ओर से ई पास पे उन्होंने PIL दायर किया है और उनका कहना है कोर्ट से कि जो ई पास का जो प्रक्रिया काफ़ी पेचीदा है और अगर ऐसे में अगर हम कहीं मूवमेंट शहर के अंदर करते हैं उसमें अगर ई पास चाहिए तो उसमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसको देखते हुए उन्हें कोर्ट से दरख्वास्त किया है कि इस ई पास की जो बाध्यता है जो शहर में रहने के लिए सब्जी या किसी जरूरी सामान या किराना के सामान या ग्रोसरी के सामान खरीदने के लिए निकलने के लिए ई पास की जो बाध्यता है इसमें कोर्ट हस्तक्षेप करे और इस बाध्यता को खत्म करे। तो कहीं ना कहीं अब ये मामला जो ई पास का था इंटर डिस्ट्रिक्ट शहर में मूवमेंट का, उसके लिए जो ई पास की व्यवस्था सरकार ने की थी उसके लिए अब कोर्ट में भी ये मामला चला गया है। अब इस पे भी जनहित याचिका दायर होगी। अब देखना ये होगा कि कोर्ट इस पे क्या सुनवाई करती है और सरकार की तरफ से इस ई पास को लेकर अब क्या कदम उठाए जा सकते हैं। जी बिल्कुल राहुल, इसके साथ ही राहुल इस वक्त आप राजधानी रांची की सड़कों पर मौजूद हैं। अगर पॉसिबल हो राहुल तो मैं चाहूंगी कि अगर आपके पास आसपास कोई भी लोग हो तो एक बार उनसे आप उनकी प्रतिक्रिया जरूर जानने की कोशिश करें कि कल से सख्ती से लॉकडाउन जो है वो राज्य में लागू होने वाला है। तो ऐसे में इस सख्ती को लेकर वो कितने तैयार है और क्या घरों से बाहर निकलने को लेकर जिस तरीके से राहुल आपने बताया कि लोग अगर राशन और सब्जी भी लेने जाते हैं तो उन्हें पास की जरूरत होगी। तो ऐसे में कई लोग ऐसे हैं जो पास नहीं बनवा पाएंगे, तो उनके साथ किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी और इसके साथ ही जो आम जनता है वो कितनी तैयार है इस सख्ती के लिए? राहुल जी बिल्कुल सही आपने कहा कि जो पास की आवश्यकता है और पास जो सरकार ने जरूरी के सामान खरीदने के लिए आवश्यक की है तो उन लोगों के लिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में हम राज्य के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि जो ई पास है शहर में किसी जरूरी सामान को खरीदने के लिए आवश्यक किया गया है, इसको लेकर क्या कुछ कठिनाइयाँ लोगों को उठानी पड़ सकती है। हालांकि एक तरह से देखें तो सरकार की ओर से कदम बेहतर भी हो सकता है। भैया अभी सरकार ने आदेश जारी किया है कि अगर शहर में कोई जरूरी का सामान भी खरीदने जाएंगे तो ई पास की जरूरत पड़ी। इस निर्णय को आप किस नज़र से देखें? क्या कि मैंने ई पास जरूरी है अगर सब्जी भी खरीदने जाएंगे? नहीं, ई पास के जरूरी नहीं तो उतना तो नहीं होना चाहिए, इसलिए दिक्कत है। और भी लोग हैं रेखा जी, हम बात करेंगे। ई पास जरूरी की है सरकार ने अगर किसी जरूरी के सामान के लिए घर से आप बाहर निकलेंगे, क्या कहना ये है कि हर आदमी के लिए अगर अनिवार्य कर दिया तो दिक्कत है, इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। सरकार अपने हिसाब से क्या सोचती है वो जाने, लेकिन आम जनता के हिसाब से वो दिक्कत कठिनाई है। आप क्या कहेंगे किस बारे में? ई पास जरूरी कर दिया है सरकार ने, अगर कोई जरूरी का सामान आप घर से बाहर लेते हैं निकलने की तो ये तो बहुत टफ चीज़ कर दिया है। देखिए आम जनता तो कुछ को ई पास बना लेगा, बाकी जो नहीं जानेगा ई पास बनाने उसके लिए क्या होगा?
जी रेखा, जैसा कि आप लोगों का राजधानी को लेकर कहना है कि राहुल आम लोगों बिल्कुल के लिए- राहुल मैंने लोगों की बातें सुनी, लेकिन राहुल कहीं ना कहीं इन लोगों से जिनसे आपने बात की, आप यहाँ भी राहुल साफ तौर पे देख सकते हैं इन लोगों ने मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है और लोगों की मौत हो रही है, कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लोग जागरूक नहीं है, तो कहीं ना कहीं सरकार जो आज ये फैसला ले रही है इन्हीं लोगों की वजह से ले रही है कि ये नियमों का पालन जो है वो अच्छी तरीके से नहीं करते, जिसकी वजह से सरकार मजबूर है ऐसे फैसले लेने के लिए। आप खुद ही देख सकते हैं राहुल कि उन्होंने मास्क भी नहीं पहना हुआ है। जी बिल्कुल सही आपने कहा कि जो सरकार ने निर्णय लिया है, एक तरह से अगर हम देखें तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जो सामाजिक दूरी की बात कही गई है उसका पालन नहीं कर रहे। ऐसे में जो ये निर्णय है एक तरह से हम देखें तो महत्वपूर्ण भी माना जा सकता है इस संक्रमण के दौर को कम करने के लिए। हालांकि एक तरफ से अगर ये हम देखें कि जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहने वाले, हालांकि ये राजधानी रांची के लिए व्यवस्था नहीं की गई है, पूरे ऑल ओवर झारखंड की व्यवस्था है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं उनके लिए नेट और साइबर कैफे या ऑनलाइन ई पास की जो व्यवस्था की गई है, ऑनलाइन ई पास कराना एक तरह से कहा जाए कि टफ होगा। बड़ी चुनौती होगी। तो राहुल सवाल ये है कि क्या सरकार ने बिना सोचे ऐसे लोगों के बारे में जो सुदूरवर्ती इलाके में रहते हैं, गांव में रहते हैं, सरकार ने उनके बारे में विचार नहीं किया और सरकार ने आनन फानन में ये फैसला भी ले लिया कि जो ई पास है उसकी अनिवार्यता जरूरी होगी घरों से बाहर निकलने के लिए? क्या सरकार ने पूरी तरीके से विचार नहीं किया इस पर? जी बिल्कुल सही आपने कहा कि जो अनिवार्यता की बात करें, अगर हम इसको थोड़ा सा अगर बारीकी से समझें, अगर इस ई पास की बाध्यता को, तो आप अगर सरकार ने कंस्ट्रक्शन के जो काम है उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया, उसको चालू रखा, ऐसे में जो मजदूर ग्रामीण इलाके से रांची में आते हैं काम करने के लिए, उनको जब पुलिस रोकेगी और उनसे ई पास मांगेंगी तो उनके पास ई पास नहीं होगा, क्योंकि वो तो मजदूर हैं, उनके पास ई पास कहाँ से आएगा। तो ऐसे में एक तरह से देखा जाए तो प्रशासन सख्ती भी बरत सकती है उन पे। हो सकता है कि उनको और भी कई तरह के जुर्माने या और किसी दंड का शिकार होना पड़ सकता है। तो अगर सरकार को इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने निर्णय को फिर थोड़ा सा इसमें संशोधन करना चाहिए कि हालांकि अब सरकार क्या सोच के निर्णय लिए कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि संक्रमण का दौर चल रहा है। सरकार चाहती है कि किसी प्रकार से संक्रमण को रोका जा सके। हालांकि शहर में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि बिना काम के बाहर घूमते रहते हैं, टहलते रहते हैं, तो ऐसे में ई पास को अगर एक नज़रिए से देखें तो ठीक भी है, लेकिन अगर दूसरी नज़रिए से हम देखें कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ई पास एक तरह से मुसीबत पैदा कर सकता है। यहाँ तक कि जो ऑनलाइन करने वाले लोग होते हैं, आए दिन आप खबरें देखती होंगी कि धन उगाही के उन पे आरोप लगते हैं, तो एक तरह से ई पास के माध्यम से धन उगाही भी कर सकते हैं, तो कई मामले सामने आ सकते हैं। लेकिन अब सरकार इस पे क्या निर्णय लेती है, हालांकि मामला हाईकोर्ट में भी चला गया है, कोर्ट क्या कुछ कहता है अब देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल राहुल, सही कहा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो कहीं ना कहीं 16 मई से जो है झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जो है वो सख्ती से लागू होने वाला है, और ऐसे में झारखंड के लोग इस ई पास को लेकर के कितने तैयार हैं और इस सख्ती को लेकर के कितने तैयार हैं, इसको लेकर के तमाम जानकारियां हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने की भी कोशिश कर रहे हैं।